नमस्कार। हम कर्वेचर चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी से आगे आज पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या। क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या रॉ इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो मूल बिंदु पर अगर हम रॉ का मान निकालना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र में x बराबर 0 y बराबर 0 हम प्रतिस्थापित करते हैं। यानी कि रॉ इज इक्वल टू एट द पॉइंट ओरिजिन 0 0 1 प्लस पी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन क्यू, जहाँ p का मान हमने क्या किया डी वाई अपॉन डी एक्स एट द ओरिजिन, और q जो है वो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मूल बिंदु पर। इसलिए हमने इस सूत्र में जो है p और q पुट कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह। तो ये हमारे पास जो है एक सूत्र इस रूप का आ गया। अब हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए न्यूटन की विधि काम में लेते हैं। पहला भाग हम कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के लिए मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना, जबकि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तथा x अक्ष मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा हो। तो यहाँ हमने एक चित्र भी बनाया है जिसमें x और y अक्ष है तथा वक्र इस तरह से दिया जिसमें इस बिंदु पर वक्र जो है मूल बिंदु से गुजर रहा है, x अक्ष उसकी स्पर्श रेखा है। क्योंकि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है वहाँ पर स्पर्श रेखा हमारे पास x अक्ष है। तो मूल बिंदु पर हम जानते हैं x बराबर 0 y बराबर 0 और स्पर्श रेखा की जो है प्रवणता वो है स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स अभी हमने माना है एट द ओरिजिन वो है p, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया p बराबर 0। मैक्लॉरिन थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू डैश डैश डैश, ये हमारे पास मैक्लॉरिन थ्योरम है। लेकिन हम यहाँ एट द पॉइंट 0 0 उसके लिए हम इस थ्योरम को लिख रहे हैं। इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है मूल बिंदु पर x बराबर 0 y बराबर 0 और y बराबर क्या है एफ एक्स, और x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पर जो है वो f 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। x और f डैश 0 वो क्या हो गया हमारे पास p, f डबल डैश 0 वो है हमारे पास ओरिजिन पर q। तो इस तरह से हमने इनके मान पुट कर दिए। y बराबर हमें पता है कि p का मान भी 0 है, q हमने एज इट इज़ रखा, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया q प्लस एक्स के पद, क्योंकि आगे हमारे पास x की टर्म्स आएगी और इसलिए हमने यहाँ लिखा है q प्लस एक्स के पद, क्योंकि ये शुरू के दो पद तो 0 है और जब हमने इसको रेसिप्रोकल हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q प्लस एक्स के पद। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिमिट ले रहे हैं x टेंडिंग्स टू 0 y टेंडिंग्स टू 0। तो हमारे पास ऐसा करने पर ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 y टेंडिंग्स टू 0 टू y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आता है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 q प्लस टर्म्स ऑफ x, यानी कि x के पद, जो कि हमारे पास आगे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास केवल q बचेगा। इसका मतलब रॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जो फॉर्मूला है 1 प्लस पी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन क्यू, यहाँ से p का मान 0 हो गया। इसका मतलब रॉ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 अपॉन क्यू एट द पॉइंट 0 0। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y,
देखिए हमारे पास q का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया, क्योंकि q इज इक्वल टू है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 y टेंडिंग्स टू 0 टू y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने जब q का मान पुट करा तो हमारे पास रॉ का मान ये आ जाता है x टेंडिंग्स टू 0 y टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। इसी प्रकार हम यदि मूल बिंदु पर y अक्ष वक्र की स्पर्श रेखा हो, सिमिलर केस है, तो हम वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर यानी कि 0 0 बिंदु पर हम निकाल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 y टेंडिंग्स टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x के बराबर जो है इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब हम सी पार्ट इसका देखते हैं कि जब वक्र का समीकरण जो है ध्रुवीय रूप के में हो r इज इक्वल टू एफ थीटा, इसका मतलब ध्रुवीय समीकरण के लिए मूल बिंदु पर हमें पता है हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, रॉ इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 y टेंडिंग्स टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इसका हम सूत्र का उपयोग करेंगे तो हम यहाँ एक्स वाई टेंडिंग्स टू 0 है तो r थीटा टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, और y का मान हम पुट कर देते हैं यहाँ x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास पुट करने पर यहाँ सिंप्लीफाई जब हम करते हैं r अपॉन 2 1 अपॉन थीटा और थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम इस चीज़ को हम इस तरह से लिख रहे हैं ताकि हम इसको लिमिट रखने पर इजीली इसको हम सॉल्व कर सकें। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिट r थीटा टेंडिंग्स टू 0 r अपॉन 2 थीटा, और ये जो है हमारे पास लिमिटिंग केस में ये और ये इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। तो हमारे पास जो रॉ का मान आता है एट द पॉइंट 0 0 वो आता है लिमिट r थीटा टेंडिंग्स टू 0 r अपॉन 2 थीटा। अब हम एक सवाल करते हैं कि सिद्ध कीजिए वक्र x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या 3a अपॉन 2 होती है। क्योंकि हमें पता है मूल बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है, हमारे पास x और y अक्ष है यानी कि निर्देशी अक्ष है। तो हमने अभी पढ़ा है कि रॉ जो है वो क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y तथा रॉ 2 इज इक्वल टू x टेंडिंग्स टू 0 लिमिटिंग केस में y स्क्वायर अपॉन 2x। अब हम क्या करते हैं, y का मान यहाँ से 2 रॉ अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रॉ 1 ये हम पुट कर देते हैं इस दी गई समीकरण में यहाँ से। तो हमारे पास जब ये हम मान पुट करते हैं तो ये हमारे पास ये समीकरण आती है। जैसे हम कॉमन लेते हैं एक्स क्यूब को कैंसिल हो जाएगा, वो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमारे पास ये बचता है। अब दोनों तरफ हम लिमिटिंग केस जब लेते हैं एक्स टेंडिंग्स टू 0 तो हमारे पास यहाँ आता है, आप देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3a अपॉन रॉ 1। तो यहाँ से रॉ 1 का मान जो है 3a अपॉन 2 हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम दूसरा केस लेते हैं कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 रॉ 2 जो कि हमने अभी यहाँ माना था, ये देखिए यहाँ से, तो ये हमारे पास x का मान जब हम ये पुट करते हैं दिए हुए समीकरण में और उसको इसी प्रकार हल करते हैं तो हमारे पास रॉ 2 का मान 3a अपॉन 2 आता है। तो दोनों केस में हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या आती है वो 3a अपॉन 2 आती है। अगला हम सवाल करते हैं, निम्न चक्रज के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जहाँ पर x का मान है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। यह हमने यहाँ एक चक्रज का डायग्राम बनाया है
जहाँ पर स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष ही है, और जो स्पर्श रेखा है इसका मतलब एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो थीटा होता है, और वो थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चक्रज का शीर्ष है उस शीर्ष पर थीटा का मान 0 है, और स्पर्श रेखा क्या है, एक्स अक्ष। तो न्यूटन का जो अभी हमने फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, रॉ इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, इसमें हम मान रखते हैं एक्स का मान जो हमें दिया हुआ है इसके प्राचलिक समीकरण पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट चक्रज के साइक्लॉइड के। हम क्या रखते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, और वाई का मान भी पुट करते हैं ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक टर्म आती है, इसे हम सॉल्व करते हैं तो वो है ए अपॉन 2 लिमिट थीटा टेंडिंग टू, चूँकि एक्स टेंडिंग टू 0 है हमारे पास टर्म जो है वो थीटा के फॉर्म में है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ थीटा टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2। हम इसे थीटा कॉमन लेकर के अंश में जब हम देखते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर आता है, और जो डिनोमिनेटर में है वो आता है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। जब हम यहाँ लिमिट रखते हैं तो हमारे पास हमें पता है साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 के केस में 1 होता है। इसी प्रकार साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 ये भी लिमिटिंग केस में 1 होता है। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होती है, और जो कि सरल करने पर हमारे पास 4a हम प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।